केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। साल 2026 तक इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं। इसमें सबसे मेन सवाल है कि किस सैलरी पर कितना फायदा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपी जाएंगी और नया पे कमीशन अपना काम अप्रैल से शुरू कर देगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में संशोधन की उम्मीद है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक डीए 61% तक पहुंच सकता है। नियम के मुताबिक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के डीए को 0 करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इस वेतन आयोग में भी ऐसा ही होगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50% डीए को ही बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इससे ऊपर के 11% को मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि इस पर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है और ना ही सरकार की तरफ से इस पर कोई ठोस वजह दी गई है। ये सब नए कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत बढ़ने वाली सैलरी का फायदा 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। ये कब लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का कामकाज अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करा जा सकता है। हालांकि इसके लिए सारा प्रोसेस पूरा होना अहम है। वहीं दूसरी तरफ 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। लेकिन कमीशन के पूरे प्रोसेस के लिए 18 महीने का वक्त लगता है। ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि 1 जनवरी 2026 तक लागू हो पाएगा। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग करती है। इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। 7वें पे कमीशन में ये 2.57 तय किया गया था। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 के आसपास के बीच कहीं तय किया जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए तक जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए हो सकता है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 होगा तो न्यूनतम वेतन 37,440 रुपए हो सकता है। दरअसल फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन व पेंशन में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मल्टीप्लायर है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।